तो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सभी एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीकों से एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे, है ना बाबू लोग? तो आप सभी बाबू लोग का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पर। कैसे बाबू लोग आप सभी एकदम अच्छे हैं ना? चलिए सभी बाबू लोग का एक बार नाम ले लेते हैं। गुड गर्ल्स जी हैं हमारे साथ, अंजलि कुशवाहा जी हैं, चलिए चलिए बाबू लोग। तो प्रभात कुमार जी है हमारे साथ और मंद्रिका कुमार जी है, राकेश जी है, अनूप कुमार जी है, अंजलि कुमारी है, लक्ष्मी कुमारी है, राकेश कुमार जी है, अनीता कुमारी है। सभी बाबू लोग को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एकदम मजे में है ना आप लोग? एकदम आप लोग की पढ़ाई लिखाई शानदार चल रही है ना? हाँ बाबू, एकदम मन लगा करके आप लोग को पढ़ना है, ठीक ना? और 11 तारीख को आप लोग का संगम क्लास है बाबू, तो उस क्लास में जरूर जुड़िएगा आप लोग, ठीक ना? और कल आप लोग का न्यू बैच, क्लास 10th का न्यू बैच बाबू स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओपनिंग, मतलब न्यू बैच का लॉन्चिंग हो रहा है कल 6:15 बजे, ठीक ना? तो कल आप लोग जरूर जुड़िएगा उस क्लास में, मतलब लॉन्चिंग के टाइम आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक ना? तो चलिए बाबू क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और आप लोग पहले क्लास को बाबू शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाएंगे बाबू एक्सरसाइज 14.4 पढ़ाएंगे आपको, ठीक ना? आज आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 14.4 आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग एक बार बाबू स्वीटी राय जी, एक बार बाबू क्लास को आप लोग, क्रिएटर अंशराज जी, एक बार बाबू आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक ना? चलिए, हाँ क्रिएटर अंश जी, एक बार बाबू लोग क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। आयुष कुशवाहा जी, ठीक ना? हाँ 11 तारीख को होगा बाबू, 11 तारीख का आप लोग का संगम क्लास होगा। और कल जो है क्लास 10th का न्यू बैच का लॉन्चिंग है बाबू, तो कल आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक ना? तो चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, इसको शेयर करे सर जिसको मन करे बाबू उसको शेयर कर दीजिए, ठीक ना? अपने साथी को शेयर कर दीजिए, ठीक ना? आ जाइए बाबू, आज हम लोग 14.4 को पढ़ेंगे बाबू। तो आइए पहला सवाल शुरुआत करने से पहले हम कुछ आपको रिवीजन करवा देते हैं, ठीक ना? सबसे पहले बाबू आप यहां पे जानेंगे कि माद का फॉर्मूला क्या होता है। माद बराबर क्या होता है? तो बाबू माद बराबर होता है सभी राशियों का योग, आप लोग याद रखेंगे, सभी राशियों का योग और बटा राशियों की संख्या होता है बाबू। माद का फॉर्मूला क्या होता है? सभी राशियों का योग और बटा राशियों की संख्या होता है, राशियों की संख्या होता है बाबू। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, माद का यही फॉर्मूला होता है। समझ में आया? चलो, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। अगला यहां पे देखिए बाबू, माद का क्या फॉर्मूला होता है? तो आप कहेंगे सर सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है माद का फॉर्मूला, ठीक है बाबू? इसके बाद आप बहुलक का फॉर्मूला याद रखेंगे। बहुलक बराबर क्या आपको बताए थे? तो बहुलक बाबू, बहुलक बराबर होता है दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में जो अंक सबसे ज्यादा बार, सबसे, या जो अंक या संख्या, जो अंक या संख्या सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार आता है उसे बहुलक कहते हैं हम लोग। आता है तो उसे बहुलक कहते हैं, आता है तो उसे बहुल दिए गए आंकड़ों में जो अंक या संख्या सबसे ज्यादा बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बहुलक कहते हैं।
इसको याद आप रखेंगे। इसके बाद हम आपको क्या बताए थे, माध्यिका के बारे में बताए थे। माध्यिका के बारे में क्या बताए थे बाबू, याद कीजिए, माध्यिका के बारे में क्या बताए थे, एक मिनट रुकिएगा बाबू। माध्यिका के बारे में आपको बताए थे, माध्यिका के बारे में आपको बताए थे, जब n का मान विषम हो, जब n का मान विषम हो तब बाबू माध्यिका क्या होता है, तब माध्यिका के लिए क्या सूत्र लिखते हैं हम लोग, माध्यिका के लिए सूत्र लिखते हैं n+1/2वां पद होता है बाबू माध्यिका, ठीक ना, ये माध्यिका का सूत्र होता है, ठीक ना। n+1/2वां पद जो होता है बाबू क्या होता है, तो आपका माध्यिका होता है। समझ में आया। चलो इसके बाद याद रखेंगे आप लोग, अगर n का मान सम हो, यहां पे लिख लीजिए, यदि, ऐसे लगा के लिख लीजिए बाबू, यदि n बराबर विषम हो, यदि n बराबर विषम हो तब माध्यिका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर माध्यिका हो जाएगा n+1/2वां पद आपका क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा, ठीक ना। जब n का मान बाबू क्या हो, सम हो, जब n का मान सम हो तब आपका माध्यिका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर तब माध्यिका होगा, तब माध्यिका बराबर हो जाता है क्या, आप कहेंगे सर n/2वां पद, n/2वां पद, और इसके बाद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और बट्टा में कितना बाबू, तो बट्टा में आपका 2 होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बाबू, इसको आप लोग याद रखेंगे। समझ में आया। चलो आते हम लोग क्वेश्चन पे, अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, ठीक ना बाबू। यहां पे देखिए कहता है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। यहां पे बाबू गोल का आंकड़ा दिया गया है, यहां पे क्या दिया गया है, आपका गोल का आंकड़ा दिया गया है बाबू। और यहां पे कहा जा रहा है आपसे कि इन गोलों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बाबू आपको माध्य निकालना है, ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे माध्य निकालना है। इसके बाद आप निकालेंगे माध्यक, जिसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं, और इसके बाद क्या निकालेंगे आप लोग, बहुलक निकालेंगे। तो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले आपको क्या निकालना है, माध्य। तो आप लोग भी निकालिए अपने कॉपी में, माध्य कितना आएगा, माध्य कितना आएगा। इसके बाद बहुलक बाबू निकालिए, बहुलक कितना आएगा इस सवाल का बहुलक कितना आएगा, और इस सवाल का माध्यिका कितना आएगा। इस सवाल का सबसे पहले आप माध्य निकाल लीजिए, इसके बाद माध्यिका निकाल लीजिए, और इसके बाद आप निकालेंगे क्या बाबू, इसके बाद आप निकालेंगे बहुलक। इसके बाद क्या निकालेंगे आप, बहुलक। तो फटाफट बाबू आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा। माध्य आपका क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, बहुलक क्या होगा, ठीक ना। आप लोग आंसर बताइए बाबू, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। सबसे पहले माध्य निकालना है बाबू। तो माध्य के लिए क्या होता है फार्मूला, आप कहेंगे सर माध्य के लिए फार्मूला होता है सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, राशियों का योग, और बट्टा में बाबू राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। बट्टा में क्या होता है बाबू, राशियों की संख्या। अब यहां पे देखिए बाबू, राशि क्या गो राशि है, आप कहेंगे सर राशि यहां पे है टोटल, टोटल आंकड़ा बाबू, आंकड़ा को ही हम लोग राशि बोलते हैं। तो यहाँ पे राशि क्या गो है, आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 है। इसके बाद सबको जोड़ दीजिए बाबू, यहाँ पे जितना राशि है सबको जोड़ दीजिए। तो 2 है, इसके बाद 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसके बाद 0 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है। इतना राशि है बाबू। टोटल राशियों की संख्या कितना है, आप कहेंगे सर 4 2 6 और 4 10। टोटल राशियों की संख्या बाबू यहाँ पे 10 है। तो 10 से भागा आपको देना है, 10 से भागा लगा देना है,
क्लियर है बाबू? यहां पे जोड़ के बताइए बाबू कितना होगा, ऊपर जोड़ के कितना होगा? आप कहेंगे सर 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 4 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 25 होगा, और 25 3 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 28 होगा। और 28 में बाबू जब आप 10 से भागा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2.8 आ जाएगा। बाद कितना होगा बाबू? देखिए एक ही अनीता कुमारी के आंसर आ रहा है, अरसाद अली का आ रहा है आंसर। इसके बाद और भी हमारे साथ बच्चे हैं, अनीता का आंसर, सिर्फ अनीता का आंसर स्मार्ट, प्रियांशु सिंह का आंसर आ रहा है, मंद्रिका का आंसर आ रहा है, ठीक ना। और भी हमारे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं। बाबू सभी लोग आंसर करिए, अभी से मन लगा के नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी बाबू, ठीक ना। अभी से आप लोग एकदम मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि ये समय बाबू एक बार चला जाएगा, एक बार गुजर जाएगा तो फिर ये वापस लौट के आने वाला नहीं आपके जिंदगी में, ठीक है। तो इसको सवार के चलिए बाबू, इसको निखार के चलिए, और जितना इसको सवार के चलिएगा बाबू आपके जीवन में आपके लिए ही फायदा होगा, ठीक ना, आपके लिए ही फायदा होने वाला है, ठीक है बाबू। तो सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो माद कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2.8 हो जाएगा। अब माध्यिका निकालना है बाबू, तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बाबू आपको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आंकड़ा को क्या करना पड़ेगा बाबू? आरोही या अवरोही क्रम में आपको सजाना पड़ेगा। कैसे सजाएंगे? देखिए बाबू, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाइएगा या अवरोही में सजाइएगा। आरोही कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पे छोटका वाला को बाबू लिखिए, ठीक ना। इसके बाद उससे बड़ा वाला को, उससे बड़ा वाला को, लास्ट में सबसे बड़का को लिखा जाता है आरोही क्रम में। और अवरोही में क्या होता है? पहले सबसे बड़का को लिखा जाता है और लास्ट में सबसे छोटका को लिखा जाता है। अवरोही में क्या होता है? शुरू में सबसे बड़का को लिखा जाता है और लास्ट में सबसे छोटका को लिखा जाता है, ठीक ना। लेकिन आरोही में शुरू में छोटका लिखाता है, लास्ट में बड़का लिखाता है। समझ में आया? तो आ जाइए बाबू, यहाँ पे आंकड़ा को सजा लेते हैं हम लोग आरोही क्रम में। तो बाबू देखिए, सबसे पहले किसको आप लिखेंगे यहाँ पे? तो 0 के लिखेंगे, 0 के बाद 1 को लिखेंगे बाबू। लिख लीजिए पहले यहाँ पे आंकड़ा को बाबू किस में सजा लीजिए? आरोही क्रम में आप लोग सजा लीजिए। आंकड़ा को आप लोग आरोही क्रम में सजा लीजिए। पहले आप लिखेंगे बाबू 0 को, 0 के बाद लिखेंगे 1 को, 1 के बाद किसको लिखेंगे आप कहेंगे सर 1 के बाद हम लिखेंगे 2 को लिखेंगे। और 2 कितना बार है? तो आपका 1 के बार है बाबू, तो 2 को लिखिए, यहाँ पे 2 को लिखिए। 2 के बाद 3 को लिखिए, और 3 कितना बार है? आप कहेंगे सर 3 यहाँ पे कितना बार? 1 2 3 4 बार है। 3 यहाँ पे 4 बार है, तो यहाँ पे 3 को आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। 3 को कितना बार? 4 बार लिखना पड़ेगा। इसके बाद कौन है बाबू यहाँ पे? इसके बाद आपका 4 है। 4 कितना बार है? 2 बार है। 4 आपका बाबू कितना बार? 2 बार। तो यहाँ पे 4 को लिखिए, 2 बार है तो 4 को लिखिए। इसके बाद 5 लिखिए, और 5 कितना बार है आपका? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 5 जो है वो 1 ही बार है। कितना बार? 1 ही बार। अब आगे बाबू आंकड़ा नहीं है, ठीक ना। आ जाइए, तो यहाँ पे इस प्रकार आप सजा लेंगे और बाबू काउंट करेंगे, आप इसको गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे बाबू n का मान कितना हो गया? 10। और 10 क्या है आपका? तो आप कहेंगे सर सम संख्या है। क्या है 10 बाबू? आपका सम संख्या है। तो बाबू यहाँ पे माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो माध्यिका के लिए आपको फॉर्मूला बताए हैं अभी जस्ट, माध्यिका के लिए अभी फॉर्मूला जस्ट बताए हैं। n/2 पद, n/2 पद, इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद, और बट्टा में क्या बाबू? तो 2। अब n का मान आपके पास क्या है? 10 है, तो 10/2 करिए बाबू, 10/2वां पद। इसके बाद प्लस 10/2 यहां पे करेंगे, आप प्लस में 1वां पद, और बट्टा में कितना? तो 2।
बाबू ध्यान देना, यहाँ पे आप काटोगे 2 से 10 को तो 5 बार में कटेगा, और यहाँ पे काटोगे तो यहाँ पर भी 5 बार में। तो पांचवा पद आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, पांचवा पद आपका 3 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 5 प्लस 1 छठवां पद बाबू, छठा पद कौन सा है? तो बाबू यहाँ पे छठा पद आपका 3 है। क्या है? 3 है, और बट्टा में कितना? 2। तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा बाबू, और 6 बट्टा 2 कितना के बराबर? तो आप कहेंगे सर 3 के बराबर, और यही आपका क्या हो जाएगा बाबू? तो माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 3 माध्यिका हो जाएगा। समझ में आया? और इसको ट्रिक से कैसे बनाते, ट्रिक आपको बताए थे, ट्रिक से कैसे बनाते, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए बाबू, आंकड़ा आपका सम में है, तो बाबू बीच में 2 को छोड़ना है, ठीक ना। इधर से 4 को साइड कीजिए, इधर से 4 को साइड कीजिए, और इधर से बाबू 4 को साइड कीजिए। बीच में आपका कौन 2 आ गया? आप कहेंगे सर 3 और 3 आ गया, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो 6 बट्टा 2 कितना के बराबर? आप कहेंगे सर 3 के बराबर। तो यहां से माध्यिका कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 3 आ जाएगा। तो बाबू ट्रिक से ऐसे ही आप लोग माध्यिका को निकालिएगा। समझ में आया? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला इसमें क्या है? आप कहेंगे सर इसमें अगला है बहुलक पूछ रहा है, इसमें क्या कह रहा है? बहुलक निकालिए। तो बाबू बहुलक कौन सा हो जाएगा बताइए? बहुलक आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार 3 आया है, इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार 3 आया है, इसीलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप कहेंगे सर यहाँ पे बहुलक जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आप लिख देंगे बहुलक बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर बहुलक बराबर यहाँ पे 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुलक भी 3 और माध्यिका भी आपका क्या होगा बाबू? तो 3 हो जाएगा। समझ में आया? चलो अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या है? दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर में कहता है गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थी ने बाबू 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। देखिए बाबू यहाँ पे 100 में से, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी 15 विद्यार्थी है बाबू, और 15 विद्यार्थी 100 में से इतना 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 अंक प्राप्त किया है। ठीक है बाबू? तो इस आंकड़ा का बाबू आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। कर लोगे ज्ञात? बोलो हाँ या ना। इस सवाल को बाबू कर लोगे आप लोग? हाँ या ना करो, एक बार बोलो हाँ या ना। हाँ सर कर लेंगे। देखिए बाबू सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पे? माध्य। तो माध्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे सर सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, राशियों का योग, और बट्टा में बाबू राशियों की संख्या, बट्टा में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब देखिए बाबू यहाँ पे राशि कौन कौन है? आप कहेंगे सर यहाँ पे टोटल राशि यहाँ पे 15 गो है, तो सबसे पहले बाबू 15 राशि को आप लोग क्या करिए? जोड़ लीजिए। तो कहेंगे सर यहाँ पे 41 प्लस में हो जाएगा 39, प्लस में 48, प्लस में 52, इसके बाद प्लस में 46, प्लस में 62, फिर इसके बाद प्लस में 54, इसके बाद आपका प्लस में कितना होगा? आप लोग भी बाबू कीजिए कॉपी पे, ठीक ना, आप लोग भी करिए और आंसर हमें बताइए कितना इसका आंसर होगा। इसके बाद 52 है बाबू, इसके बाद 98 है, फिर 40 है, 42 है, फिर 52 है, और फिर क्या है बाबू? आपका 60 है। ये बाबू आपका आंकड़ा है। इस सभी को जोड़ के आप क्या करेंगे? 15 को आंकड़ा है तो 15 से आप क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 15 से क्या करेंगे बाबू? आप लोग डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? चलो आ जाओ यहाँ पे। अभी सभी आंकड़ा को जोड़ के बताइए कितना आएगा बाबू? आप कहेंगे सर इकाई अंक को पहले जोड़ लेते हैं। देखिए बाबू 1 9 10 हो जाएगा, 10 8 18, 18 2 20, अब 20 6 26, 26 2 28, 28 4 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 28 4 हो जाएगा 32, 32 6 कितना होगा बाबू? 32 6 38, 38 2 40, 40 8 48, 48 2 50 2 52, और यहाँ पे हो जाएगा बाबू 52 का कितना होगा? तो 2 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा बाबू? तो 5 बचेगा। ठीक ना? तो आ जाइए यहाँ से, इस पे जोड़ देते हैं 5 बाबू। 5 4 9 हो गया, 9 3 12, 12 4
16, 16 और 5 कितना 21, 21 और 4 कितना होगा 25, 25 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 25 6 हो जाएगा, 25 6 कितना 31 हो जाएगा, और 31 5 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 31 5 36 होगा, 36 4 40 होगा, 40 9 49 होगा, 49 5 54 होगा, 54 9 63 होगा, और 63 4 67 और 67 4 71, 71 5 76, 76 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 76 और 6 यहाँ पे 82 हो जाएगा। और डिवाइड में कितना है बाबू, तो आपका 15 है। यहाँ पे 15 से 822 में भाग कर दीजिए, तो बाबू 15 से 822 में भाग करेंगे तो कितना आएगा भागफल, आप कहेंगे सर 15 5 75, 15 5 75 होगा। हासिल यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे हासिल 7 हो जाएगा। हाँ, इसके बाद 2 उतरेगा, 15 चौके 60, यहाँ पे उतरेगा यहाँ पे 12, इसके बाद यहाँ पे दशमलव बैठाओगे बाबू 0, और 15 8 120, तो आपका कट जाएगा, तो आपका बाबू यहाँ पे माद कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर माद हो जाएगा 54.8, आपका क्या हो जाएगा बाबू, इस आंकड़े का माद हो जाएगा 54.8 क्या हो जाएगा, इस आंकड़े का माद हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अब आपको निकालना है क्या बाबू, माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिया गया आंकड़ा को बाबू आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। सजा लीजिए इसको। सबसे पहले इसमें किसको लिखना है, तो बाबू सबसे छोटका को लिखना है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है आपका, आप कहेंगे सर सबसे छोटा 39 है, तो 39 को बाबू सबसे पहले आप लिखिए, यहां पे लिख लीजिए आरोही क्रम। आरोही क्रम में आंकड़ा को हम लोग सजा रहे हैं बाबू, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको 39 को लिखना पड़ेगा। 39 के बाद किसको लिखेंगे आप कहेंगे सर 39 के बाद हम लोग 40 को लिखेंगे, और 40 2 बार है, तो यहाँ पे 40 को हम लोग लिखेंगे 2 बार, 40 को लिखेंगे 2 बार, ठीक ना। इसके बाद 41 को लिखेंगे, 41 कितना बार है, आप कहेंगे सर 41, यहाँ पे 41 एक बार, 41 बाबू आपका 1 बार है। इसके बाद 42 को आप लिखेंगे, तो 42 कितना बार है, तो आप कहेंगे सर 42 यहाँ पर 1 बार है। कितना बार 42 है आपका, 1 बार। तो आइए बाबू 42 को लिखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 43 को। 43 कितना बार यहाँ पे है, बोलिए बाबू कितना बार 43 है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 43 एको बार नहीं है, 43 एक भी बार नहीं है। इसके बाद 44 है, नहीं बाबू 44 नहीं है। इसके बाद क्या है यहाँ पे 45 भी नहीं है। 46 बाबू है, 46 कितना बार है, 46 आपका एक ही बार है, तो यहाँ पे आप लिखिए 46। 42 के बाद है 46, 46 के बाद बाबू 48 है। 46 के बाद क्या है यहाँ पे, तो 48 है। 46 के बाद बाबू क्या है यहाँ पे, तो आपका 48 है। यहाँ पे क्या है 48 है, ठीक ना। 48 कितना बार है, तो आप कहेंगे सर एक ही बार 48 है। 48 के बाद कौन सा अंक आएगा बाबू, 48 के बाद आपका आ जाएगा 52। कौन सा अंक आएगा 52, और 52 कितना बार है, तो आप कहेंगे सर 52 यहाँ पे 3 बार है। 52 कितना बार है, तो 3 बार है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 52 को 3 बार, ठीक ना। यहाँ पे 52 को कितना बार लिखेंगे बाबू, आप 3 बार 52 को लिखेंगे। समझ में आया। इसके बाद कौन सा इससे बड़ा अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 52 के बाद 54 है। क्या है 54, और 54 कितना बार यहाँ पे है, आप कहेंगे सर 54 यहाँ पे 1 बार है। यहाँ पे 54 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 54। 54 के बाद कौन सा अंक है, तो आप कहेंगे सर 54 के बाद यहाँ पे 54 के बाद यहाँ पे 60 है। हाँ, 54 के बाद कौन सा अंक है, तो बाबू आपका 60 है। क्या है 60, और 60 कितना बार है, 1 बार। और इसके बाद 62 है। 62 कितना बार है, तो 1 बार। तो यहाँ पे लिख लीजिए 60 को लिखिए, इसके बाद 62 को लिखिए। 62 के बाद किसको लिखेंगे बाबू, 62 के बाद किसको लिखेंगे हम लोग, तो 62 के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे किसको, तो 62 के बाद हम लोग लिखेंगे 96 को। किसको लिखेंगे 96 को, और 96 के बाद 98 को, ठीक ना। चलिए 96 को लिखेंगे। 96 के बाद बाबू हम लोग 98 को लिखेंगे। तो देखिए तो 15 को आंकड़ा आ गया। यहाँ पे 4 4 8 4 12 और 12 3 15। क्लियर हो गया बाबू, 12 3 15 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका क्या निकालना है बाबू, माध्यिका निकालना है। तो आंकड़ों की संख्या क्या है बाबू, आपका टोटल आंकड़ा कितना है, तो आप कहेंगे सर 15 गो है। तो n का मान यहाँ पे 15 हो गया, और n का मान क्या है, विषम में है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा आपका
माध्यिका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1 बटा 2वां पद जो होगा वही क्या हो जाएगा हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। n का मान 15 प्लस 1 बटा 2, वहां जो पद होगा बाबू क्या होगा आपका माध्यिका होगा। यहाँ पे 16 बटा 2 आ जाएगा बाबू, और 16 बटा 2 कितना के बराबर? आप कहेंगे सर 8 के बराबर। 2 अट्ठे 16 होता है बाबू, 2 अट्ठे 16, 8 से कटेगा तो 8वां पद, आपका 8वां पद जो होगा बाबू वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए 8वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद बाबू आपका 52 है, तो आपका माध्यिका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप कहेंगे सर माध्यिका यहाँ पे 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माध्यिका बाबू आपका? आप कहेंगे सर माध्यिका यहाँ पे 52 हो जाएगा। क्लियर है बाबू? एकदम क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला इसमें क्या कर रहा है करने के लिए? आगे बाबू इसमें बहुलक निकालना है आपको। क्या निकालना है? तो आप कहेंगे सर बहुलक निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो निकाल लीजिए बाबू यहाँ पे बहुलक। यहाँ पे आप लोग बहुलक निकाल लीजिए। बहुलक क्या होगा बताइए बाबू? इसमें बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा यहाँ पे बताइए? बहुलक क्या होगा आप लोग का बताइए बाबू? बहुलक कौन सा अंक बहुलक होगा? तो कहेंगे सर यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया है? तो सबसे ज्यादा बार अंक बाबू आपका 52 आया है। कौन आया है यहाँ पे? 52 आया है बाबू। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पे? 52 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। समझ में आया? बहुलक भी आपका 52 होगा और माध्यिका भी आपका क्या होगा यहाँ पे? तो बाबू 52 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल 53 नहीं होगा बाबू, 52 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुलक हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बाबू? देखिए ध्यान से। अगला सवाल कहता है यहाँ पे 3रा नंबर कहता है निम्नलिखित परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है तो कहता है बाबू यहाँ पे x का मान क्या होगा? देखिए बाबू ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़ा को आरोही क्रम में लिखा गया है बाबू, ठीक ना। और इस आंकड़ा का माध्यिका दिया गया है आपका 63। इस आंकड़ा का माध्यिका दिया गया है बाबू 63। तो यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा? x का मान बाबू आपको बताना है। बताइए x का मान क्या होगा? आप लोग भी बताइए x का मान क्या होगा? तो बाबू सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंकड़ा क्या गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंकड़ा बाबू यहाँ पे 10 गो है। 10 गो है तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। माध्यिका बराबर क्या आप लिखेंगे? आप कहेंगे सर माध्यिका बराबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आंकड़ा की संख्या बाबू सम में है तो यहाँ पे माध्यिका होगा n/2वां पद, n/2वां पद, और प्लस में होगा सर जी n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद, और इसके बाद बाबू बट्टा में क्या होता है? तो 2 होता है। माध्यिका बराबर क्या होता है बाबू? जब आंकड़ा की संख्या सम में होता है बाबू तो माध्यिका के लिए हम लोग यही सूत्र लिखते हैं ना, n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस 1वां पद, और बट्टा में कितना बाबू? तो 2 लिखते हैं हम लोग। तो बाबू यहाँ पे n का मान कितना है? आप कहेंगे सर 10 है, और माध्यिका सवाल में कितना दिया गया है? 63। तो 63 के बराबर आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 10/2वां पद, और प्लस में बाबू 10/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद। ध्यान से देखिएगा बाबू, और बट्टा में कितना? तो बट्टा में बाबू आपका 2। ध्यान से देखिएगा बाबू, बट्टा में आपका 2। अब बाबू यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप 10/2 बाबू, 10/2 किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 5 के बराबर। इसको काटेंगे बाबू 5 बार में कटेगा, यहां पे काटेंगे 5 बार में कटेगा। तो यहां से 5वां पद, यहां से 5 प्लस 1 छठा पद। तो 5वां पद बाबू कौन है आपका? 1 2 3 4 5। 5वां पद आपका x है, और छठा पद क्या है बाबू? x प्लस 2 है। तो यहां पे आप लिखेंगे 63 बराबर 5वां पद के जगह आप x लिखेंगे, और छठा पद के जगह आप क्या लिखेंगे? x प्लस 2 लिखेंगे, और बट्टा में कितना बाबू? 2। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराएंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? 63 दूना 126 हो जाएगा। 63 दूना 126, और यहां पे जोड़ेंगे बाबू तो आपका 2x का वैल्यू, आपका 2x का वैल्यू कितना आएगा? 2x यहां पे जोड़ेंगे तो 2x और प्लस में 2, 2x और प्लस में 2 है बाबू, बराबर में हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 126। 2 बाबू इधर जाएगा तो घटेगा,
2 इधर जाएगा तो घटेगा 126 में से, तो बचेगा 124, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 124। तो x का वैल्यू क्या होगा बाबू 124 बटा 2। इसको 2 से काटेंगे 124 को तो कितना बार में कटेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कटेगा 2 छक्के 12, 2 दूना 4, मतलब 62 बार में कटेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर x का मान 62 हो जाएगा। और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x का मान 62 हो गया बाबू, और आपसे x का ही मान पूछा जा रहा था निकालने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 62 हो जाएगा, और यही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बोले बाबू। चलिए अगला सवाल देखा जाए, समझ में आ गया ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है बाबू, यहाँ पे चौथा नंबर सवाल। अब चौथा नंबर सवाल एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल है बाबू, हल्का सवाल है, हौला सवाल है, इसको आप लोग खुद लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कहता है 14, 15, यहाँ पे बाबू दिया गया आंकड़ा है, यहाँ पे ये आंकड़ा दिया गया है, और इस आंकड़ा का बहुलक निकालना है बाबू। आपसे इस आंकड़ा का बहुलक पूछा जा रहा है, बताइए बहुलक क्या होगा बाबू, बताइए आप लोग। हाँ चलिए बाबू बहुलक इसका निकालिए, क्या होगा इसका बहुलक निकालिए बाबू, क्या होगा। तो आप कहेंगे सर बहुलक हो जाएगा यहाँ पे जो आंकड़ा में अंक सबसे ज्यादा, यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है बाबू, इस आंकड़ा में जो अंक सबसे ज्यादा बार आया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो देखिए तो बाबू कौन सबसे ज्यादा बार आया है, आप कहेंगे सर 14 लग रहा है सबसे ज्यादा बार आया है। यहां पर भी 14, यहां पर भी 14, यहां पर भी 14, यहां पर भी 14, 14 जो बाबू है आपका वह 4 बार आया है। तो यहां पे बहुलक हमारे ख्याल से बहुलक क्या हो जाएगा आपका, तो बाबू 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहुलक, आप कहेंगे सर बहुलक 14 हो जाएगा, क्योंकि बहुलक यहां पे जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है बाबू आंकड़ा के अंदर वही आपका बहुलक कहलाता है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर आंसर 14 हो जाएगा। क्लियर है बाबू, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल बाबू 5वां नंबर सवाल कहता है निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माद वेतन ज्ञात कीजिए। यहां पे बाबू ये जो आपका वेतन दिया गया है और ये आपका दिया गया है कर्मचारियों की संख्या, और कर्मचारियों की संख्या को हम लोग बोलते हैं बाबू बारंबारता। यहां पे क्या बोलेंगे, कर्मचारी की संख्या को हम लोग बारंबारता बोलेंगे बाबू। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये आपका क्या है, बारंबारता है बाबू। और इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और ये बाबू आपका वेतन जो दिया गया ये आपका क्या है, चर मान है। यहाँ पे क्या है, चर मान, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो यहां पे बाबू आपको क्या निकालना है, तो यहां पे बाबू आपको माद निकालना है। क्या निकालना है, माद निकालना है। तो माद कैसे निकालेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा बाबू। यहां पे सबसे पहले आपको बाबू यहां पे माद के लिए फॉर्मूला आप लोग जानेंगे। माद के लिए फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे आप लोग, सिग्मा एफ एक्स और बट्टा में क्या बाबू, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बट्टा में क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ लिखेंगे बाबू, ठीक ना। और यहां पे देखिए बाबू एक्स का वैल्यू ये दिया गया है और ये एफ का वैल्यू है बाबू। तो यहां से क्या आप एफ एक्स नहीं निकाल सकते हैं, यहां पे बाबू आप एफ एक्स नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। आराम से आप लोग एफ एक्स निकाल लीजिएगा। और एफ एक्स कहने का मतलब बाबू एफ और एक्स का गुना, एफ और एक्स का क्या करेंगे आप लोग, यहां पे गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो बाबू सबका गुना कर लीजिए, सभी का गुना यहां पे कर लीजिए। देखिए कितना कितना आ रहा है, यहां पे गुना करेंगे बाबू। तो 16 से 3000 में गुना करेंगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, इसका पहला वाला का आपका 48,000 आएगा बाबू। इसमें गुना करेंगे 4000 से, तो यहां पर भी बाबू आपका 48,000 आ जाएगा। यहां पे गुना करेंगे बाबू 5000 से 10 में गुना करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। 6000 में 8 से गुना करेंगे तो आपका 48,000 हो जाएगा बाबू एफ एक्स, ठीक ना। 7000 में 6 से गुना करेंगे तो 42,000 आपका एफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद 8000 में 4 से गुना करेंगे तो 32,000 बाबू आपका एफ एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार 9000 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 27,000 क्या हो जाएगा बाबू, एफ एक्स हो जाएगा। और 10,000 में 1 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे 10,000 क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक ना। और इसी प्रकार बाबू यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको निकालना है क्या, अब इस सभी को जोड़ेंगे तो आपका जोड़ के क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स आएगा। क्या आएगा बाबू, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़।
सिग्मा का मतलब क्या होता है यहाँ पे जोड़। तो बाबू यहाँ पे इस सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ करके जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा एफएक्स बोलेंगे। ठीक है बाबू, तो जोड़ लीजिए। सबके आगे सबके पीछे क्या है बाबू, यहाँ पे 3 गो जीरो है, यहाँ पे आप लिखिए 3 गो जीरो। इसके बाद जोड़ लीजिए बाबू यहाँ पे 8 8 16, 16 8 कितना होगा बाबू 24, 24 2 26 और 26 2 28, 28 7 35 और 35 बाबू यहाँ पे 35 का 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाबू यहाँ पे 4 4 4 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 3 24, 24 2 26 और 26 10 कितना होगा बाबू, तो 26 10 36 होगा। और हासिल 3 था ना, हासिल कितना था, यहाँ पे 5 था हासिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 8 24, 24 2 26 और 26 नहीं, हासिल 3 था ना यहाँ पे, 7 2 9, 9 2 11 8 19, 19 और 19 8 कितना 27, 8 35 का 5 हो जाएगा बाबू, हासिल 3 यहाँ पे जोड़ेंगे हासिल तो 7 हो जाएगा, 7 4 11, 11 5 कितना होगा 16, 16 4 20 हो जाएगा, 20 4 24, 3 27, 27 2 29 और 29 2 10 कितना होगा बाबू, आप कहेंगे सर 29 10 यहाँ पे 39 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3,95,000 क्या हो जाएगा बाबू, सिग्मा एफएक्स का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे बाबू आपका ये जो यहाँ पे योग दिया गया है, ये सभी को जोड़ के यहाँ जो लिखा गया है 60 बाबू, ये आपका क्या है, सिग्मा एफ है। क्या है बाबू, सिग्मा एफ का मतलब हुआ बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ पे बारंबारता का योग कितना आया बाबू, तो 60 आया। इसको जब आप जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे योग कितना आएगा आपका, 60 के बराबर आएगा बाबू, ठीक ना। यहाँ पे सभी डाटा को जोड़ेंगे तो आपका योग कितना के बराबर आएगा, 60 के बराबर। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ, और इसको बाबू जब जोड़िएगा सभी को, इसको बोलेंगे सिग्मा एफएक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे निकाल लीजिए माद, यहाँ पे माद निकाल लीजिए बाबू। माद का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर सिग्मा एफएक्स बट्टा में सिग्मा एफ होता है। इसका वैल्यू कितना है सवाल में बाबू, आप कहेंगे सर 3,95,000 है, 3,95,000 और इसका वैल्यू कितना है 60 है। तो बाबू 0 से 0 आपका कटेगा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 के 36, इसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, 6 पंचे 30, इसके बाद 5 बचेगा तो 6 48, फिर 2 बचेगा 6 का 18, फिर 2 बचेगा 6 का 18, 3 का बाबू आपका क्या होगा, यहाँ पे रिपीटेशन होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे लगभग में आंसर इतना हो जाएगा। माद कितना हो जाएगा आपका 6583.33 रुपया जो होगा बाबू आपका क्या हो जाएगा, ये माद हो जाएगा। यहाँ पे जो कर्मचारी दिया गया 60 कर्मचारी, उसका माद हो जाएगा। बोलो सही है या नहीं सही है, बोलो एक बार आंसर आप लोग बाबू मिला लो, एक बार आप लोग बुक से आंसर मिला लो। आंसर सही है ना, बोलो बाबू आंसर सही है ना। सुमित गुप्ता जी बोलिए बाबू आंसर सही है ना, बोलिए एक बार आंसर सही है ना सवाल का। बिल्कुल सही है। प्रियांशु सिंह जी, हाँ बाबू, हाँ हाँ ठीक है बाबू। चलिए तो बाबू ये सवाल का आपका आंसर कितना होगा, 6583.33 रुपया क्या हो जाएगा। यहां पे जो कर्मचारी दिया गया है 60 कर्मचारी, इसका माद हो जाएगा, वेतन का माद हो जाएगा। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल देखो क्या है इसमें, अगला सवाल है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर सवाल कहता है निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। देखिए बाबू यहां पे सवाल में क्या कहता है, कहता है माद ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। दूसरा में कहता है माद केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। देखिए बाबू यहां पे आपको क्या उदाहरण देना है, ध्यान दीजिएगा बाबू। माद कब उपयुक्त होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप के लिए माद कब उपयुक्त होता है, जब बाबू आंकड़ों के अंकों के बीच का अंतर कम रहेगा, तब वहां पे माद अच्छा माना जाता है, ठीक ना। माद को वहां पे केंद्रीय प्रवृत्ति माप के लिए अच्छा माना जाता है। जब आंकड़ों के बीच में आंकड़ों के अंकों में बाबू, आंकड़ों के अंकों में बीच का अंतर अगर ज्यादा अगर दिखता है, तो वहां पे आपका माध्यिका जो होता है वह बेस्ट माना जाता है। किसके लिए, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए। समझ में आया। इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू। यहां पे पहला का जवाब आप क्या लिखेंगे, जब यहां पे लिखेंगे जब आंकड़ों में अंकों का अंतर कम हो
या कम होता है तब केंद्रीय तब क्या होता है बाबू? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए माद जो होता है, माद अधिक उपयुक्त होता है बाबू, उपयुक्त होता है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे बाबू, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे बाबू आंकड़ा यहां पे लिखा हुआ है 10, 12, 15, 17, 20, इस प्रकार बाबू आंकड़ा लिखा गया है। और यहां पे देखिए अंकों का बीच का डिफरेंस बाबू कम है, यहां पे अंतर कम है। तो यहां पे जो माद आपका निकलेगा बाबू, यहां पे जो माद निकालिएगा, और माद जो होता है बाबू क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। माद क्या होता है आपका? केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या होता है? माद आपका माप होता है बाबू, ठीक ना। तो यहां पे जो माद निकालिएगा ना बाबू, तो माद आपका जो यहां पे आएगा, तो 10 + 12 सभी राशि को जोड़ लीजिए बाबू, 15, 17, 20, और बट्टा में क्या लिखेंगे आप? तो बट्टा में यहां पे आप लिखेंगे 5, ठीक ना। तो यहां से माद आप निकालेंगे तो कितना होगा? 10, 12, 22 हो जाएगा। 22 और 15 कितना होगा? 37, और 37, 10, 47, और 7, 54, और 54, 20 कितना होगा बाबू? तो 54, 20 आपका हो जाएगा 74, और 74 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे बाबू, तो यहां पे कितना आपका आएगा? लगभग में आप कहेंगे सर 5 का 5, 1 बचे, 5 का 5, 2 बचा, और यहां पे 5 चौके 20, 5 चौके 20, और यहां पे 5 अटे 40, तो 14.8 क्या होगा बाबू यहां पे आपका? तो माद होगा। 14.8 क्या होगा यहां पे? माद होगा। और माद जो बाबू आपका आया, तो देखिए तो लगभग में बाबू इस राशि के बीच में ही आपका आ रहा है ना। 14.8 क्या आ रहा है? इस राशि के करीब है बाबू। इसीलिए यहां पे जब अंतर कम का रहता है, तो बाबू आंकड़ों में अंकों के बीच का अंतर कम रहता है, तो बाबू माद को क्या माना जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक ना। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है जब बाबू आंकड़े के बीच अंतर अधिक रहता है, ठीक ना। आंकड़े के बीच में अंकों का अंतर जब अधिक रहता है, तब बाबू यहां पे क्या कहेंगे? यहां पे जो माध्यिका आपका होगा वह क्या होगा? माध्यिका क्या होगा वहां पे? तो माध्यिका वहां पे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए अधिक उपयुक्त होता है। समझ में आया? जैसे यहां पे देखो, दूसरा का आंसर क्या आप लिखोगे? इसमें दूसरा का आप आंसर लिखोगे, जब आंकड़ों में अंकों के बीच अंतर अधिक हो तब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए माध्यिका जो होता है बाबू अधिक उपयुक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे बाबू। यहां पे जैसे यहां पे आंकड़ा लिखा हुआ है 10 है, इसके बाद 20 है, फिर 50 है, ठीक ना, फिर यहां पे 70 है, इसी प्रकार 90 है, और फिर क्या है बाबू? 100 है। क्या है बाबू? 100 है आपका। क्या है? 100 है, ठीक है। और यहां पे बाबू इस आंकड़ा का माध्यिका जब आप निकालेंगे, देखिए यहां पे अंकों का बीच का अंतर कितना है? यहां पे आपको 10 दिख रहा है, और यहां पे 10 का अंतर है, ठीक है बाबू। यहां पे कितना का अंतर? 30 का, फिर यहां पे देखिए कितना का? 20 का, फिर आपका यहां पे 20 का, फिर आपका 10 का। तो बाबू यहां से अंतर कितना का हो गया? यहां पर तो अंतर 90 का दिख रहा है, यहां पर 80 का अंतर दिख रहा है, यहां पे कितना का? 40 का दिख रहा है। तो बाबू इस प्रकार जब डाटा दिया रहता है, तो यहां पे हम कहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए क्या होता है?
यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति माप के लिए अधिक उपयुक्त क्या होता है आपका, तो माध्यिका होता है। क्या होता है बाबू, माध्यिका होता है। जब आंकड़ों में अंकों के बीच का अंतर अधिक दिखता है तो यहाँ पे बाबू केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो होता है वह माध्यिका होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे जब माध्यिका आप निकालेंगे बाबू तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे आंकड़ा क्या है आपका, आपका आंकड़ा बाबू सम में है, तो इधर से दो को छांटिए, इधर से दो को छांटिए, तो यहाँ पे माध्यिका जब आप निकालेंगे तो माध्यिका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50 + 70 और बट्टा में कितना होगा, 2 होगा। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 120 और बट्टा में 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। अब देखिए बाबू सबका अंतर लगभग अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 50 का अंतर, यहाँ पे कितना का अंतर, 40 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे कितना का, 10 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 40 का। तो इस प्रकार के लिए बाबू हम लोग इसको बेस्ट मानते हैं। तो बाबू जब आंकड़ों में अंकों के बीच का अंतर अधिक दिखता है तो यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए अधिक उपयुक्त जो होता है वह माध्यिका होता है। तो यही बाबू आपका हो गया, यही दूसरा का आंसर होगा, ठीक ना। इसका दूसरा का आंसर आपका यही होगा। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, बोलो बाबू। 5 का आंसर गलत है, 5 का आंसर कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं पर मिस्टेक होगा बाबू, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है। हाँ, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा। 3000 से 16 में गुना करेंगे तो 48,000 होगा, 12 से गुना करेंगे 4000 में तो 48,000 होगा, 5000 से 10 में गुना करेंगे 50,000 होगा, 6000 से 8 में गुना करेंगे 48 होगा, 7000 में 6 से गुना करेंगे 42 होगा, 8000 में 4 से गुना करेंगे 32, 9000 में 3 से गुना तो 27, 10000 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10,000 होगा। इस सभी को जोड़ लीजिए बाबू, यहाँ पे ऐसे भी जोड़ सकते हैं 10,000, 27, 37, यहाँ पे देखिए 10 और 20, 30, 10, 20, 30 हो गया, 30, 30, 60 हो गया, 60, 40, 100 हो गया और 100, 40, 1,40,000, 1,90,000, यहाँ पे बाबू 1,90,000 हो गया और 9 चाहते 2,30,000 और 2 लाख यहाँ पे 30 और 40, 2,70,000। फिर इसके बाद 8,000 जोड़ेंगे तो 2,70,000, 78,000, 78,8 कितना होगा, आप कहेंगे सर 2,78,000 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो 78,8 86 हो जाएगा, 86,8 कितना हो जाएगा आपका, तो 86,8 94 और 94 2 96, 96 2 98 और 98, यहाँ पे जोड़ में ही गलत हो गया बाबू, एक बार जोड़ आप लोग चेक कर लीजिए ठीक से, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16 16 16, अच्छा यहाँ पे 8 8 8 8 16 16 8 8 16 और 8 कितना होगा 24 और 24 2 26 26 और 2 कितना होगा 26 2, यहाँ पे आपका वो जोड़ में गलती हो गया बाबू, जोड़ में ही गलती हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे जोड़ में गलती है, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे हो जाएगा 3 को 0 आपका यहाँ पे। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे, देखो कैसे 8 8 16 16 8 24 2 26 26 2 कितना हो जाएगा 28 28 7 35 का 5। इसके बाद बाबू यहाँ पे 1 2 3 3 1 2 3 3 3 6 6 4 6 4 कितना होगा 10 4 14 14 5 14 5 19 19 और 4 कितना 23 23 4 आपका 27 होगा, 27 3 कितना हो जाएगा, तो बाबू आपका 30 हो जाएगा, कितना होगा 30। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 30,000 आएगा, क्या आएगा सॉरी 3,05,000, 3,05,000 बाबू जोड़ के आएगा। भट्टा में कितना 60, काट दो यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ पे बाबू 6 पंचे 30 भागने लगेगा तो 0। इसके बाद 50 उधर 6 × 48, इसके बाद यहाँ पे 0 लगेगा 6 × 48 2 छतरी का 18, क्या इतना है बाबू आंसर, क्या बताओ 5,083 आंसर है क्या, 5,083 बिल्कुल बाबू ठीक है, 5,083.33 आपका आंसर होगा, ठीक ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया बाबू, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, सांख्यिकी आपका समाप्त हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाबू प्रायिकता, 15 नंबर चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रायिकता को, ठीक ना बाबू, प्रायिकता को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, ये 2 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से। और कल आप लोग 6:15 बजे जरूर जुड़िएगा बाबू, क्योंकि 6:15 बजे
न्यू बैच क्लास 10th का न्यू बैच का लॉन्चिंग है बाबू, तो उसमें जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक ना। और अपने दोस्त को भी बाबू आपको लेके आना है कल की क्लास में, ठीक है। हाँ, चलिए बाबू, तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोग से फिर मिलते हैं, ठीक ना। और कल आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, प्रायिकता पढ़ाएंगे बाबू, तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए।